दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके ईवीएस पेडागोजी से होने वाले हैं। यदि आप पेडागोजी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, उससे ही आपकी पेडागोजी की अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वे क्वेश्चन को देखेंगे और हम व्याख्या सहित इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। जितने ज्यादा आप पेडागोजी के क्वेश्चंस करोगे इतना ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट आएगा। और यदि आपको कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट के लिए मैंने एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड करा दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पर, और मैंने पूरा का पूरा ईवीएस का कंटेंट का मैराथन भी आपको दे दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पेडागोजी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु मलिक और स्वागत है आपका एम विद मधु पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आप इस वर्ड पर फोकस रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आप इसे नहीं ध्यान नहीं देते और इसे पॉजिटिव वे में क्वेश्चन को करके आ जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आप अनुमति नहीं देंगे। ऑप्शंस है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। सेकंड है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। थर्ड है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। फोर्थ ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अब ये आंसर क्यों हुआ? इसके लिए टीचर मना क्यों करेगा? क्योंकि बच्चे अगर खाने की सामग्री लेके जाएंगे तो बच्चे सोचेंगे कि हम जानवरों को खिलाएं, ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। आपके ऑप्शंस है समूह में द्वंद्व, सेकंड है गहन प्रतियोगिता, थर्ड है उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा, फोर्थ है उच्च नैतिक विकास। तो क्यों करते हैं वे आकलन? इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि उच्च उपलब्धि और स्वयं गरिमा। सहयोगात्मक अधिगम में जो बड़े और अधिक दक्ष विद्यार्थी होते हैं वे छोटे और कम दक्ष विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो आपके ऑप्शंस है सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः संबंध, फोर्थ है व्यक्तिक भिन्नताओं। अब ये जो सीमा और लीना है ये इन दोनों के पढ़ने में काफ़ी डिफरेंस है। जो सीमा है वे पाठ को रटकर पढ़ती है, लेकिन जो लीना है वो उसको समझकर यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा पढ़ती है। तो ये किस चीज़ की ओर इंगित करता है? क्या डिफरेंस है सीमा और लीना में? इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं। आपको पता है कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग आदत होती है, विचार अलग होते हैं, रहन सहन, तौर तरीके, हर चीज़ों में भिन्नता होती है। इसलिए सीमा के पढ़ने का तरीका अलग है और लीना के पढ़ने का तरीका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपके ऑप्शंस है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। सेकंड है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। थर्ड है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अनुकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। फोर्थ है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ये क्यों हुआ आंसर? क्योंकि हमारी एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए एजुकेशन? चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है?
बच्चे से सारी एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चा खुद अपने हाथ से एक्टिविटी करता है, इससे बच्चे का जो सीखना है वह सार्थक होता है, बच्चा ज़्यादा सीखता है। अब जो सेकंड ऑप्शन है अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, ये फ़ोटो कौन दिखाएगा? ये फ़ोटो दिखाएगा टीचर। ये तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हुई, मतलब टीचर सेंटर्ड है इस एजुकेशन में। थर्ड है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अनुकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी टीचर ही करेगा। फोर्थ है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। अब बोर्ड पर चित्र कौन बनाएगा? ये भी शिक्षक ही बनाएगा, ये भी शिक्षक केंद्रित ही है, तो इसका ऑप्शन हुआ फर्स्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। ऑप्शन है फर्स्ट अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेक्षण कौशल। सेकंड है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। थर्ड है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। फोर्थ है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। अब इसमें किस चीज़ के बारे में पूछा गया है? मानचित्र के बारे में। मानचित्र यानी कि मैप। मैप में हम क्या देखते हैं? किसी राज्य की या किसी देश की स्थान देखते हैं, वह कहाँ है। एक स्थान की दूसरे स्थान से दूरी देखते हैं, दिशाओं को देखते हैं, कौन सा राज्य उत्तर दिशा में है, कौन सा राज्य दक्षिण में है, कौन सा देश उत्तर में है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं ना। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 2, यानी फिफ्थ का हुआ ऑप्शन 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। सेकंड है उसकी ऊर्जा बचाने, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। थर्ड है बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। फोर्थ है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने। अब ये आंसर क्यों हुआ? क्योंकि जहाँ भी बच्चे की चीज़ें डेली लाइफ से जोड़ी जाएगी वहाँ सीखना सबसे ज़्यादा होगा। और एनसीएफ 2005 की भी रिकमेंडेशन यही थी कि चीज़ों को बच्चों के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, तभी बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। ऑप्शन है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। सेकंड है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। थर्ड है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। फोर्थ है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड। अब ये आंसर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें लघु फिल्म दिखाई, इससे क्या हुआ? ऑडियो विजुअल टूल यूज़ हुआ, यानी कि टीचर ने टीएलएम यूज़ किया। इससे बच्चे सक्रिय होकर भाग लेंगे किसी चीज़ में। और इसमें एक डिस्कशन मेथड भी यूज़ हुआ है कि बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। डिस्कशन में भी बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हुआ फोर्थ का सेकंड, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। क्लियर? 8th क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है उद्देश्य नहीं है। तो आपके ऑप्शंस है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। सेकंड है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। थर्ड है प्रकृति और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। फोर्थ है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनसचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। अब आपसे पूछा है कि उद्देश्य नहीं है, आपको नेगेटिव आंसर सेलेक्ट करना है इसमें। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए, इसी वजह से ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी सही है। इसके बाद प्रकृति और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बिल्कुल बच्चे उत्सुक होने चाहिए, बच्चे जानने के लिए बच्चों में उत्सुकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, बिल्कुल इससे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सही कौन सा नहीं है? फर्स्ट वाला, तो 8th का हुआ फर्स्ट। 9th क्वेश्चन है, वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? आपके ऑप्शंस है वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल या फिर अवलोकन कौशल। इस प्रकार के प्रश्न पूछकर शिक्षक कौन से कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चिंतन कौशल। इसका आंसर होगा चिंतन कौशल। इसमें ये सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सभी विचार करने यानी कि चिंतन करने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए बच्चे का चिंतन कौशल विकसित होगा। इसमें किसी चीज को वर्गीकरण करने की बात नहीं कही गई और ना ही इसमें से कोई भी क्वेश्चन इमोशंस से जुड़ा हुआ है और ना इसमें किस बच्चों को कुछ ऑब्जर्व किया जा रहा है जिससे उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़े, तो इसमें अवलोकन कौशल भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? चिंतन कौशल। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। थर्ड है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। फोर्थ है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षेपाक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेकंड, क्योंकि रेलवे टिकट दिखाने का क्या मकसद है? रेलवे टिकट दिखाने का मकसद है बच्चों की डेली रूटीन से चीज़ों को जोड़ना, इससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल यानी कि अवलोकन कुशलता का विकास होता है। तो इसका ऑप्शन हुआ सेकंड। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। फर्स्ट है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेले। सेकंड है स्ट्रो के माध्यम से जूस को खींचना। थर्ड है गुब्बारे में हवा भरना। फोर्थ है 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी? अब आपको यह बताना है कि जो वायु है उसमें भार होता है और वह जगह घेरती है। इन गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां इस चीज को प्रदर्शित करती हैं? अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड, यानी कि ए और डी। आप खाली बाल्टी को पानी की सतह के ऊपर रख के नीचे धकेल कर देखिए, इससे क्या होगा? पानी उसमें नहीं भरेगा, क्योंकि उसमें वायु भरी हुई थी, वायु ने वह जगह घेरे हुई थी, इस वजह से पानी उसमें नहीं भरा। इससे क्या पता चलता है कि वायु जगह घेरती है। अब ऑप्शन डी क्यों हुआ? ऑप्शन डी में आप एक छड़ लेकर उसके दोनों ओर एक एक गुब्बारे को बांधें और फिर एक गुब्बारा फोड़ दें। इससे क्या हुआ? इससे जो गुब्बारा नहीं फोड़ा, यानी कि जिस गुब्बारे को आपने नहीं फोड़ा उस साइड से छड़ नीचे झुक जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि वायु में भार भी होता है। इसलिए 11th का होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। सेकंड है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी अक्षमता के अनुसार किया जा सकता है। थर्ड है प्रतिदिन विविधता कर अभ्यास करने के लिए कक्षा कक्ष और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। फोर्थ है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर है फर्स्ट। दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट, क्यों दिए जाते हैं बच्चों को असाइनमेंट? ताकि बच्चे डिस्कवरी करें, कुछ बच्चे क्रिएटिव बने, इससे बच्चे अपने विचारों का निर्माण करते हैं और इससे उनके उच्चारण स्किल यानी कि जो वे बोलते हैं उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे इससे क्रिएटिव बनते हैं दत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट से। तो इसका 12th का हुआ ऑप्शन फर्स्ट। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शंस है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। सेकंड है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। थर्ड है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। फोर्थ है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। अब बताइए 13 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है थर्ड, यानी कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। किस वजह से किया जाता है निदर्शन? बच्चों के ताकि बच्चे स्वयं सीखे और उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वे डेवलप हो। इसी वजह से कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जाते हैं। 14th क्वेश्चन है, डैश के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। आपके ऑप्शंस है, शिक्षा की गुणवत्ता, सेकंड है पौष्टिकता की गुणवत्ता, थर्ड है शारीरिक गठन, फोर्थ है संस्कृति। तो हमें इसमें यह बताना है कि वातावरणीय कारक कौन सा नहीं है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि शारीरिक गठन। ये शारीरिक गठन जो है ये वातावरण नहीं, ये आपकी हेरिडिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके वंशानुक्रम से संबंधित है, आपकी हेरिडिटी से संबंधित है। बाकी यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति, ये सभी एनवायरनमेंट से संबंधित है, आपके वातावरण से संबंधित है, लेकिन शारीरिक गठन आपकी हेरिडिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शंस है, फर्स्ट है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सेकंड है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। थर्ड है बच्चों की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सेकंड, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ये लाइन आपको बार बार देखने के लिए मिलेगी। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% आंसर यही होगा, क्योंकि NCF 2005 की रिकमेंडेशन थी कि बच्चों के जो अनुभव है वे उनके डे टू डे लाइफ यानी कि बाहर की दुनिया से जोड़े जाने चाहिए। ठीक है। 16th क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावित होगी? आपके ऑप्शंस है, विभिन्न को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, यहाँ विभिन्न का मतलब छात्रों को है। सेकंड है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। थर्ड है जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। फोर्थ है विभिन्न आवासों में चलने वाले संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना। यहाँ प्ले कार्ड्स का यूज हुआ है, इससे बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे। दूसरा, यहाँ विद्यार्थियों के ग्रुप भी बनाए गए हैं। इससे क्या होगा? इससे उनका सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन भी होगा और बच्चों की भागीदारी अधिकतम होगी। इसी वजह से इसका आंसर हुआ ऑप्शन थर्ड, यानी कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। यहाँ सोचना भी विद्यार्थियों का हो रहा है, इससे विद्यार्थियों में चिंतन कौशल भी विकसित होगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से ढेरियों में अलग करती है। यानी कि रीना दो ढेरी बनाती है कूड़े की। पहली ढेरी में क्या है? केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार। दूसरी में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने ढेरियों में निम्न आधार पर अलग किया। तो आपके ऑप्शंस है घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाला, अपघटित नहीं होने वाला, पुनर्चक्रण किया जा सकता है, पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। तो अब आंसर क्या होगा इसका? अपघटित होने वाला और अपघटित नहीं होने वाले कचरे में उसने बांटा है। अब देखिए रीना ने जो उसके घर का कूड़ा था दो ढेरियों में बांटा। एक ढेरी में तो अपघटित होने वाला कूड़ा रखा और दूसरी में अपघटित न होने वाला। अब पहली जो ढेरी है उसमें क्या है? केले के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार। ये जल्दी से गल जाते हैं यानी कि अपघटित हो जाते हैं। और दूसरी ढेरी में क्या है? जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। ये प्लास्टिक आपको पता है जल्दी नहीं गलती, तो ये कैसा कूड़ा है? ये अपघटित नहीं होने वाला कूड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में कहानियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शंस है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। सेकंड है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। थर्ड है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। फोर्थ है बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। आपसे पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ये आंसर क्यों हुआ? क्योंकि आप बच्चों को भ्रमित नहीं करेंगे। बच्चों को डांटना, भ्रमित करना, जबरदस्ती अनुशासन में रखना, इन सब से बच्चों में निगेटिविटी पैदा होती है। ये सब बच्चों में निगेटिविटी पैदा करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो पहेली को शामिल करने का उद्देश्य क्या नहीं है? बच्चों को भ्रमित करना। पहेली को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शंस है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। सेकंड है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। थर्ड है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। फोर्थ है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकना, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चों को कैटेगराइज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चों का आत्मविश्वास गिरता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं? ऑप्शंस है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के ईंधन की नियमित रूप से जांच करवाने। सेकंड है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। थर्ड है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। फोर्थ है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। सड़कों पर वाहन कम चलेंगे, इससे प्रदूषण भी कम होगा। इस प्रकार शहर के लोग आने जाने के लिए सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके अपना सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? आपके ऑप्शंस है समवयस्क शिक्षा,
सेकंड है प्रतिपूरक अधिगम, थर्ड है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, फोर्थ है समावेशी शिक्षा। तो जब सभी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी शिक्षा होगी? समावेशी शिक्षा। तो 21 का ऑप्शन फोर्थ यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? इसका मतलब है कि विशेष क्षमता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे जब एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इसे बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा, यानी कि सब बच्चों का समावेश है इस शिक्षा को लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसका कारण हो सकता है? ऑप्शंस है, वे कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। सेकंड है, वे उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। थर्ड है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। फोर्थ है, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है कि वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। भले ही वह उनकी कक्षा अध्यापिका ना हो, अगर वह अच्छे से पढ़ाती, अच्छे से संकल्पनाओं को व्याख्यायित करती तो बच्चे इस चीज़ को समझ पाते। इसी वजह से इसका ऑप्शन हुआ फर्स्ट, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संभावित संकल्पनाओं को व्याख्यायित नहीं कर सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। आपके ऑप्शंस है, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, सेकंड है कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, थर्ड है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, फोर्थ है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ने। जो शैक्षिक भ्रमण होता है उसका मुख्य उद्देश्य ही कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की गतिविधि से जोड़ना होता है। इसलिए जो शिक्षक है उसने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले गया वह विद्यार्थियों को, ताकि जो उन्हें कक्षा में पढ़ाया गया है वह उनके वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। इसी वजह से इसका ऑप्शन सेकंड होगा। और यहाँ आप यह भी याद रखेंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगम कर रही है? ऑप्शन है, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सेकंड है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, थर्ड है मनोरंजन द्वारा सीखना और फोर्थ है भाषा निर्देशित सीखना। अब जो शिक्षिका है वह इसे सामूहिक गतिविधि में शामिल करती हैं, तो इससे वह कैसे सीखेगी, किस प्रकार सीखेगी? सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखेगी। तो 24 का हुआ ऑप्शन सेकंड, यानी कि वह सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, आपके ऑप्शंस हैं, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाने चाहिए, सेकंड है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, थर्ड है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए और फोर्थ है सामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने, उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए, बाद में विद्यार्थियों को व्याख्या करनी चाहिए। यहाँ पर चीज़ों को वास्तविक चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। जब बच्चे अपने टिफिन बॉक्स को खोलकर उसकी सामग्री को देखेंगे और टीचर इससे रिलेट करके सब कुछ डिस्क्राइब करेगा, तब बच्चे का ज्ञान डेली लाइफ से जुड़ेगा और ये सबसे बेस्ट तरीका है बच्चे के ज्ञान को डेली लाइफ से जोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी?
ऑप्शन है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना। सेकंड है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। थर्ड है सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आए। फोर्थ है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना। अब शिक्षक क्या करेगा इसके लिए? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करेगा और उसके बाद सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएगा ताकि बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसे एवरेज से ऊपर लाया जा सके, यानी कि बच्चों की परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके। पहले तो जो कमजोर क्षेत्र है बच्चे की उसकी पहचान करेगा, उसके बाद उसमें सुधार लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है। आपके ऑप्शन है बोलने और सुनने, सेकंड है पढ़ने, थर्ड है सुनने, फोर्थ है बोलने। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने से। यहाँ मैं आपको डिसलेक्सिया के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसकी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इसकी, जिसमें सारे डिसऑर्डर्स, डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, ये सारे आपको उस वीडियो में मैं समझा दूंगी। यहाँ आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। जो डिसलेक्सिया है वह बेसिकली पढ़ने से संबंधित है और इसमें डिसलेक्सिया में बच्चा जो वर्ड्स होते हैं उनको समझ नहीं पाता है। जैसे कि जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चा होता है वह जो सॉ होता है, SAW, सॉ को वाज पढ़ता है, सॉ को वाज पढ़ता है, वह चीज़ों को समझ नहीं पाता, वह वर्ड्स का पैटर्न नहीं समझ पाता। इस वजह से डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने से। 8th क्वेश्चन है कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि आपके ऑप्शंस है ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, सेकंड है बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नज़दीक है, थर्ड है मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, फोर्थ है दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। ऑडियो विजुअल टूल्स यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज़ करके जब पढ़ाया जाता है इसमें बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसी कारण अनुभाग ए के बच्चों ने अच्छे से समझा प्रकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। आपके ऑप्शंस है प्रकरण में अंतःनिर्मित, सेकंड है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, थर्ड है इकाई के अंत में और फोर्थ है पाठ के अंत में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि प्रकरण में अंतःनिर्मित। इसका मतलब है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं बीच बीच में आपको बच्चों से प्रश्न करने चाहिए और एक्टिविटी भी करानी चाहिए। इससे बच्चा चीज़ों को जल्दी सीखता है। जब आप पढ़ाते समय बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चा एक्टिव रहेगा, तो और इससे लर्निंग भी ज़्यादा होगी, बच्चा ज़्यादा सीखेगा, सक्रिय होकर सीखेगा चीज़ों को। तो पाठ में जो अभ्यास और गतिविधियाँ है वह प्रकरण में अंतःनिर्मित होनी चाहिए। क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, आपके ऑप्शन है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, सेकंड है अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, थर्ड है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए और फोर्थ है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अब आप यहाँ यह सोचोगे कि इसका आंसर फर्स्ट क्यों नहीं हुआ कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें ऑप्शन फर्स्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना। हम उस दृष्टिकोण को सम्मान तो दे सकते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि हमेशा बच्चों का दृष्टिकोण सही नहीं होता, क्योंकि जो बच्चे हैं बच्चे
बच्चे तो यह भी बोलेंगे आपको कि जब मैं साइकिल चलाता हूँ तो पेड़ भी मेरे साथ चलते हैं, तो यह दृष्टिकोण सही थोड़ा ही ना है। तो इसी वजह से हम उनके दृष्टिकोण को सम्मान दे सकते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए।